Hello दोस्तों, you all are welcome to my channel Professor Club. Actually friends, this is my first video on NEET और सेट, स्पेशली ऑन पॉलिटिकल साइंस. सो जो लोग पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर बनना चाहते हो वो लोग अभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल प्रोफेसर क्लब, ओनली प्रोफेसर क्लब्स. इट्स ऑथेंटिक चैनल टू बिकम एक्सीलेंट प्रोफेसर. दोस्तों मेरा नाम है अमीना परवीन. दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में सारा टॉपिक हम लोग धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे. And how I qualified NEET or SET, I'll discuss about it and I'll give the relevant tips to qualify NEET and SET. So look at the paper, Political Science SET 2018. ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ है which of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. इसके मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सेटिंग होता है वो किस हिसाब से आप नहीं बुला सकते. तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी. द प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज एक्सेंट टू द बिल. प्रेसिडेंट जब रिफ्यूज करता है उनका सहमति जताने से, तब इस वजह से आप ये जॉइंट सेटिंग नहीं बुला सकते. ओके दोस्तों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 है जेरेमी बेंथम इज एसोसिएटेड विथ. इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी. आंसर नंबर बी. आंसर नंबर बी है दोस्तों पैनोप्टिकन. पैनोप्टिकन एक्चुअली दोस्तों जेरेमी बेंथम जो है यूटिलिटेरियन, आप सब लोग जानते हो. तो इन्होंने बोला था एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ऐसा होगा जो बिल्डिंग के बीचों बीच में एक वॉचमैन या एक वॉच ऐसे लगा होगा जो सारा बिल्डिंग का जो देखभाल है सही से कर सके. तो ये चीज़ को इन्होंने पैनोप्टिकन इस हिसाब से इन्होंने बोला था. सो जेरेमी बेंथम का जो आइडिया है ये एसोसिएटेड है पैनोप्टिकन और आंसर नंबर बी. दोस्तों अब आ जाइए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 है that there exists a tension between the state and a protector of its citizens' security and the state as a threat to its own individuals is a view elaborated by John Lewis Gaddis. इसका मतलब हो रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हो रहा है डी. तो ये जॉन लेविस गेटिस जो है ये न्यू रियलिस्ट है, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन कोल्ड वॉर एंड ग्राउंड स्ट्रेटेजी. ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों इन विच ईयर डिड द मिन्नुबुक कॉन्फ्रेंस थर्ड टेक प्लेस. मिन्नुबुक कॉन्फ्रेंस थर्ड कब हुआ था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी. 2008 में हुआ था. और दोस्तों आप लोगों को पता है फर्स्ट मिन्नुबुक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1968 में हुआ था. सेकंड मिन्नुबुक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1988 में और थर्ड मिन्नुबुक कॉन्फ्रेंस 2008 में. इसका मतलब आंसर नंबर सी. ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों द स्क्रूटिनीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर. एक्चुअली दोस्तों सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये क्वेश्चन है और यहाँ जो आंसर दे रखा है ये चारों आंसर गलत है. सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में और ये स्टैट्यूटरी इसका जो स्टेटस मिला था 1992 में. सो आंसर होना चाहिए था 1988 में, बट दोस्तों यहाँ आंसर 1988 है ही नहीं. सो कोई सा भी आप आंसर यहाँ किए हुए तो वो आंसर सही हो जाएगा, पर इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है 1988. और यहाँ चारों जो आंसर दे रखा है देख लीजिए आप सही से, ये चारों आंसर गलत है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ऑल एक्सेप्ट वन क्लेम्स टू हैव देयर रूट्स इन द सोशलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन. ये क्वेश्चन ये इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी. बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी जो है काशीराम ने 1984 में इसे एस्टेब्लिश किया था. ये सेंटर लेफ्ट पार्टी है और ये दावा करते हैं कि ये इंडियन जो सोशलिस्ट ट्रेडिशन है इसी से जुड़ा हुआ है. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. थ्योरेटिकली गांधी वाज अ फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट. क्वेश्चन आंसर नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी.
philosophical anarchist. Gandhi was a philosophical anarchist. Question number 8 में आ जाइए दोस्तों. India is now Asian's strategic partner. Answer number D. एक्चुअली दोस्तों इंडिया आसियान जो रिलेशन है ये डायलॉग पार्टनर हुआ करती थी इंडिया 1996 में. ओके. एंड फुल डायलॉग पार्टनर इंडिया हुआ था 1995 में और समिट लेवल पार्टनर इंडिया बने 2002 में. सो नाउ इंडिया इज आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन 2012 में. ओके दोस्तों. और इंडिया आसियान का जो रिलेशन है ये लीव ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था. और अब आप लोगों को पता है 2012 में मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिए हुए हैं. तो उस हिसाब से इंडिया आसियान रिलेशन इज अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ओके दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन इन द रो. समाज का लास्ट मैन जो निचलीतम मतलब जो सबसे गरीब इंसान है, सब बिछड़े इंसान है, उन तक पहुंचने के लिए कौन सी प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किए हुए थे. इसका आंसर होगा अंतरदया अन्य प्रोग्राम 2000. ओके दोस्तों. मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कौन सी थ्योरिस्ट है जो जुड़े नहीं है. तो ये इसका आंसर होगा डी मैकफर्सन. ओके दोस्तों. एक्चुअली दोस्तों आप लोगों को पता है मैकफर्सन जो है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का एक प्रवक्ता रह चुके. सीवी मैकफर्सन पॉलिटिकल थॉट जो उनका है 1962 में आया था, वो भी बहुत अहम हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस में. दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो है आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सोशल इक्विटी. मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा बी. आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशेस प्रैक्टिस ऑन अनटचेबिलिटी. यू ऑल नो दैट कि अनटचेबिलिटी को इंडिया से हटवाने के लिए सोशल इक्विटी की कंसेप्ट यहाँ आया था एज पर आर्टिकल 17. ओके दोस्तों. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. तो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड वार्बा सिविक कल्चर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज रिजल्टेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर. एलमंड एंड वार्बा का जो सिविक कल्चर है वो इन लोगों ने जैसे डिस्कस किए थे इनकी किताब में, वो है पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13. The उत्तर प्रदेश स्पीच 99 was delivered by अरविंद घोष. अरविंद घोष ने दिए थे. आंसर नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. Which one of the following statement is not correct in respect of the new public management? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है दोस्तों 1980s में आया था. यूके और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार लॉन्च हुए थे. और इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी. इट एडवोकेट्स मैनेजरियल ऑटोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 15. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री इन प्रोपाउंडेड बाय आंसर नंबर डी आर्टिकल 40A. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. ये एक मैचिंग है दोस्तों. इसका आंसर होगा डी. मतलब ए के साथ 3 नंबर जो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी. बी के साथ होगा B1 राइट आर्टिकल 39 एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. आर्टिकल 368 यू ऑल नो अबाउट. इसका साथ मैचिंग होगा अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 356 मैच होगा प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट. सो इसका आंसर होगा डी. नेक्स्ट इज 17. Martin Luther launched the Reformation movement against Roman Catholic Church. Okay.
Next question is 18. According to James D. Mooney, conferring of specific authority by a higher authority is delegation. Answer number B. Next 19. Question number. Local self-government are included in which list? State list. Okay. State list आप सबको पता है. Initially 66 यहाँ आइटम है, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट भी आते हैं. Next question is 20. Legal rational authority is a core concept in answer B. Theory of bureaucracy. Theory of bureaucracy ये एक्चुअली मैक्स वेबर का theory of bureaucracy के legal rational authority आते हैं. नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21. Democratic peace theory is largely associated with answer number Mitchell Dial and Bruce Russett. Question number 22. Who describe development administration as organized efforts to carry out programs or projects through by those involved to serve developmental objects? इसका आंसर होगा B. Fredericks. क्वेश्चन नंबर 23. सोशल जस्टिस इसका आंसर होगा बिलीव्स इन अफर्मेटिव एक्शन. सोशल जस्टिस बिलीव्स इन अफर्मेटिव एक्शन. एक्चुअली अफर्मेटिव एक्शन जो है ये आप लोग रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से जुड़ सकते हो और उसे एनालाइज कर सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर एंड जस्ट रिलेशंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 24. चार्ल्स एडवर्ड मेरियम वाज एसोसिएटेड विथ आंसर नंबर बी बेवेलिज्म. यू ऑल नो अबाउट दैट. बेवेलिज्म 1930s में आया था एंड चार्ल्स मेरियम जो है ये फाउंडर ऑफ बेवेलिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. डिपेंडेंसी थ्योरी ड्रीव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ विच कॉन्टिनेंट? आंसर नंबर बी लैटिन अमेरिका. ओके, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये लैटिन अमेरिका के जो देश है उसी के ऊपर निर्भर करते थे और राउल प्रेविच जो है इसका मेन प्रोपाउंडर था. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, जॉनसन अर्डर एंड मैकडोनाल्ड लाइन्स रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चीन. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू सैमुअल हंटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन आर मोर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए. Now we are coming to question number 28. Which of the following articles cannot be suspended during the national emergency? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी आर्टिकल 20 एंड 21. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 या 21 आप सस्पेंड नहीं कर सकते. 29 क्वेश्चन जो है वो भी मैचिंग है दोस्तों. उसका आंसर होगा डी. ए के साथ द स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये लिखा था व्लादिमीर लेनिन. बी जो है वो प्रिजन नोटबुक इन्होंने लिखा था एंटोनियो ग्राम्सी. और सी है ऑन गेरिला वॉरफेयर माओ जेडंग. डी जो मैच हो रहा है ऑन द जेव्स क्वेश्चन ये कार्ल मार्क्स. सो आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, वो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मीथ्स एंड प्रोवर्ब्स. मीथ्स एंड प्रोवर्ब्स किसने बोला था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? ये है आंसर हर्बर्ट साइमन. हर्बर्ट साइमन जो है 1916 टू 2001 तक इनका जो टाइम था और ये डिसीजन मेकिंग का एक अच्छा प्रोपाउंडर भी रह चुके हैं, आप सब जानते हो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 31. द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रोल्स इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज ऑफ इक्विटी एंड नॉलेज. आंसर नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों 32. Which of the following features are common between India and UK? सिर्फ द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. इंडिया और यूके के बीच में कौन सी फीचर्स है जो कॉमन है? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी. सी एंड डी आर करेक्ट. ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द बुक विच वाज नॉट रिटन बाय हेगल. हेगल के द्वारा कौन सी किताब लिखे हुए नहीं है?
वो होगा आंसर नंबर सी, द जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी जो है दोस्तों ये फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हेगल ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बुक्स विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर्स ऑफ ऑथर्स। इसका करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो है आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वो होगा फुकुयामा, उसके बाद होगा एनलॉय, उसके बाद होगा हंटिंगटन एंड लास्टली ग्रे। तो आंसर नंबर ए में फुकुयामा जो है, फुकुयामा, एनलॉय, हंटिंगटन, ग्रे ये लोग सीरियली आए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन जो है वो है द 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन्वॉल्व मीटिंग्स बिटवीन सी, आंसर नंबर सी, इंडियन मिनिस्टर्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस एंड द यूएस सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड डिफेंस। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंडिया और यूएस के बीच जो 2+2 डायलॉग चल रहा है अभी, इसमें कौन कौन शामिल था? उसमें शामिल था इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, और यूएस का जो था वो है यूएस सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड डिफेंस। ओके दोस्तों, ये जापान के साथ भी 2+2 डायलॉग जो चल रहा था ये उसी की तरह बिल्कुल सेम वे में ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में आ रहे हैं दोस्तों। 36 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट करेक्ट। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके बारे में कौन सी चीज़ वो है जो सही नहीं है? इसका आंसर होगा ए, द कोर्ट इज लोकेटेड एट हेग। तो हेग में नहीं है, ये है लुक्समबर्ग में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1952 में। ओके दोस्तों, सो हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 जो है दोस्तों, इसका क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ द बजट इन इंडिया, गिव करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। बजट पास होने में कौन सी प्रोसीड्यूर जो है, आई मीन कौन सी सीरियल ये ऑप्शन में है वो फॉलो किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ए, पहले होगा जनरल डिस्कशंस, उसके बाद होगा वोटिंग ऑन ग्रांट्स, उसके बाद होगा अप्रोप्रिएशन बिल, और लास्टली होगा फाइनेंस बिल। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में जो है हु रोट एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923। सावरकर ने ये किताब लिखा था एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923 में। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ टू सोर्स बिलीव्स दैट, आंसर नंबर सी, स्टेट शुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ चर्च। टू सोर्ट का जो थ्योरी था उसका एक हिस्से में बोला जाता है कि चर्च रहेगा, और एक दूसरे हिस्से में जो स्टेट पावर, आई मीन किंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पोस्ट कोल्ड वॉर फेज एज ए फेज ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसका आंसर होगा केनन, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर, हु रोट डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। ये सबको पता है, निकोला मैकियावेली ने 1531 में लिखा था डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। नेक्स्ट आ रही है दोस्तों 42 क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ द एलिट थ्योरी believes in the difference between the ruler and the ruled। इसका मतलब ये है कि आंसर इसका ऑप्शन हो रहा है सी, believes in the difference between the ruler and the ruled। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन जो है अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका आंसर हो रहा है आंसर नंबर ए, जे.एस. मिल 1806 to 1873 तक थे। इसके बाद कार्ल मार्क्स जो है 1882 1883, हाना अरेंट 1906 to 1975 तक, मिचेल सैंडल 1953। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। पहले होगा ए, एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसका मतलब नैम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1961। उसके बाद एट प्रेजेंट वेनेजुएला होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ नैम। नेक्स्ट नैम समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अजरबैजान। 80th समिट होगा अजरबैजान में 2019 में। ओके दोस्तों, सो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। इसका मतलब आंसर डी जो है ये सही है। अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ कमिटीज जुड़े हुए हैं? तो ये इलेक्टोरल कमिटीज के साथ जुड़े हुए हैं
1, 2 और 3। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990s में आए थे। तड़कुंडे कमेटी 1951 में आए थे। उसके बाद आया था इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, ये भी इससे जुड़े हुए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से। और बलवंत मेहता कमेटी जो है दोस्तों, ये CDP कमेटी डेवलप प्रोग्राम जो है 1957 में उसी से जुड़े हुए थे। सो बलवंत मेहता कमेटी जो है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े नहीं है। सो आंसर होगा A। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 असर्शन एंड रीजन है दोस्तों। इसका रीजन है, असर्शन और रीजन जो है, द कांग्रेस पार्टी पास्ड ए रेजोल्यूशन अडॉप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एज ए बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कि 1935 का जो एक्ट ऑफ इंडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। और इसका असर्शन ये दे रहे हैं, बल्क ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वे आर अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट ऑफ इंडिया है ये बहुत ही अहम हिस्सा इंडिया का अभी हम लोग मानते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन ठीक है, पर ये एक दूसरे का जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सही नहीं है। सो इसका आंसर होगा B। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्टेड द फॉलोइंग एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन को इग्नोर करते थे। इसका मतलब इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 48 में आ रहे हैं दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द चॉइसेस बिलो बेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द रिस्पेक्टिव सोशल मूवमेंट। तो एक जो सोशल मूवमेंट जो चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली कैंपेन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब लोग सबको आपको पता है, ये सारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। ये बट नवनिर्माण मूवमेंट जो है ये सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है दोस्तों। 1974 में गुजरात में ये लॉन्च हुआ था। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर D। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ओके दोस्तों, मतलब इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, Who of the following has not authored a book titled The Art of War? किसने ये आर्ट ऑफ वार किताब नहीं लिखा है? तो इसका आंसर होगा कॉज़ुइट्स, मतलब आंसर नंबर D। ओके, मतलब मैकियावेली, सन टीजू, जेमिनी, ये सब इन्होंने सब अपने अपनी किताब का नाम दे रखा था द आर्ट ऑफ वार। ओनली क्लॉज़विट्स जो है इनका जो किताब है उनका नाम था ऑन वार। सो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर D, क्लॉज़विट्स। ओके दोस्तों, कल फिर हम लोग इसका जो बाकी रहा और 50 क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बाय।